नमस्ते। हम वीरेंद्र मन आई हमरा सबके संगे छथि कुंदन झा, युवा अभियंता कही, युवा राजनीति कर्मी कही, या देश के एकटा युवा के दृष्टिकोण से देखा वाला राजनीति विश्लेषक कही। हुनका संगे हम सब आई कि समसामयिक अवस्था के जोड़ के बात करब, जे रूप से देश गंजा गोल के अवस्था में है। युवा सब की सोच रहा है देश के बारे में, यह सब विषय वस्तु रहत आए हमरा सबके संगे। कुंदन जी स्वागत है। धन्यवाद। सबसे तो पहले बधाई अहाँ के विदेश मामला के पीएचडी करे के हिसाब से अहाँ के सिलेक्शन है। धन्यवाद धन्यवाद। नेपाल में एकटा एहिठाम से शुरू करी, नेपाल में या नेपाल के वैदेशिक मामला में अन्य राष्ट्र के हस्तक्षेप बेसी देखाई दै छै, जैके कारण से नेपाल के वैदेशिक नीति कहियो ठोस नहीं बनले, कहियो कारगर नहीं बनले। सत्य है? सत्य छै। सत्य अहू दुआरे छै कि नेपाल के भू राजनीतिक एकटा अपन जटिलता छै। नेपाल अपन भू राजनीति जटिलता सब कहियो भी बाहर नहीं निकल सकले। मतलब जो नेपाल के अवस्थिति देखबै तो नेपाल के जना पृथ्वीनारायण शाह कहलखिन दुई ढुंगा बीच को तरु, तो भारत और चीन के बीच में नेपाल कतौ नहीं कतौ फसैत आयल छै। अही में कखनो काल के की भए छै कि भारत आ चीन के शक्ति के अनुपात जखन अहाँ नेपाल संगे तुलना करबै तो नेपाल अहाँ के शक्ति से एहि दुनू भी कोनो भी देश से, चाहे वो भारत हो चाहे वो चीन हो, एहि दुनू देश से अहाँ के शक्ति के मापन में नेपाल कमजोर छै। तो कमजोर छै तो ये एकटा प्लेग्राउंड के रूप में जतऽ विभिन्न देश के इंटरेस्ट सब से हो काम करिए। जना चीन के जखन कमजोर करे के बात होइ छै तो भारत लगायत के शक्ति नेपाल में केंद्रित भऽ कऽ काम करै छै। ओहिमे यूरोपियन यूनियन हो या अहाँ के संयुक्त राज्य अमेरिका हो या अन्य गठबंधन, हम जना जापान के बात करब केना कैला कि नेपाल में सबसे ज्यादा जे एड अबै छै से जेपनीज एड अबै छै। जायका के कतौ न कतौ आर्थिक जे योजना छै या आर्थिक जे हमरा सबके पर निर्भरता है दोसर राष्ट्र के प्रति, जेके कारण से हम सब चाहियो कभी एक तो स्वतंत्र नहीं रह सकै छी, दोसर राजनीति हस्तक्षेप या में भी राजनीति क्रियाकलाप में भी वैदेशिक हस्तक्षेप व्यापक दिखाई दै छै। नेपाल सब दिन से असमान रूप से संबंध में जुड़ल रहल छै। अब अहाँ के व्यापारिक दृष्टिकोण से कहबै या आर्थिक दृष्टिकोण से कहबै तो नेपाल के जे एकटा व्यापार के रेशियो देखबै तो 60% से बेसी निर्यात आयात दुनू एकेटा देश संगे छै भारत। तो नेपाल अपना आप के एहि दृष्टिकोण में हम अहाँ के कहब कि असमान रूप से भारत पर निर्भर छै। ओहि निर्भरता के कखनो काल के जे छै से भारत दुरुपयोग करै छै। हम ई नहीं कहै छी कि भारत नेपाल के लेल आवश्यक नहीं छै या चीन नेपाल के लेल आवश्यक नहीं छै, लेकिन एकटा सार्वभौम संपन्न राष्ट्र जे अपन ओकर अलग पहचान छै, सब दिन से एकटा गरिमा में पहचान रहल छै नेपाल के। नेपाल कहियो भी ककरो अधीन में नहीं रहल छै। तथापि 1947 के बाद जखन इंडिया अहाँ के स्वतंत्र भऽ कऽ गेलै तो कॉलोनियल रूल जे छलै ने से दोसर विश्व युद्ध के बाद जहाँ तक हमरा बुझा रहल है कि विश्व में जे अधिनायकवाद छलै, विश्व में अहाँ के जे शक्तिशाली राष्ट्र सब एक दोसर के राष्ट्र में जाकर अहाँ के कब्जा जमा कर बैसल छलै, से राष्ट्र सब बाहर तक गेलै, लेकिन उ मानसिकता जे छै से कतौ ने कतौ हरेक राष्ट्र में रहि गेलै। तो जे शक्तिशाली राष्ट्र अहाँ के दोसर विश्व युद्ध के बाद अहाँ के ऑब्वियसली अहाँ के दूटा मात्रे ब्लॉक रहि गेलै विश्व में, संपूर्ण विश्व में। एकटा अहाँ के कम्युनिज्म के वकालत केलकै यूएसएसआर से धीरे धीरे कमजोर होइत गेलै, कैलाकि ओकरा 15 टुकड़ा में जैसे से विभाजित होइत गेलै। 1990 तक अहाँ के बहुत टुकड़ा में जैसे से कम्युनिस्ट के शक्ति सब अहाँ के विभाजित भऽ गेलै। तकर बाद अहाँ के देश किस समय पूरे संपूर्ण विश्व जे छै से किस समय एहन अवस्था में रहलै कि जै समय में विश्व यूनिपोलार रहे, एक ध्रुवीय रहे। संयुक्त राज्य अमेरिका के जे छै से एकल अहाँ के शासन रहलै संपूर्ण विश्व पर, या ओकरा कोई ओहि समय में चैलेंज करे के अवस्था नहीं छलै। लेकिन 2001 के बाद जखन अहाँ के संयुक्त राज्य अमेरिके में जखन एकटा बहुत बड़का हमला होइ छै, तखन
तखन बाद के समय के हम अहाँ जे छै से मल्टीपोलार कहै छी, ई एक ध्रुवीय से जे छै से बहुध्रुवीय के रूप में विश्व जे छै से अहाँ के विश्व कोनो ने कोनो रूप से अहाँ के विभाजित भ गेलै। जेना आब शक्ति एकटा राष्ट्र लग मात्र सीमित नहीं छै, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी शक्तिशाली छै, चीन सेहो शक्तिशाली छै, रूस सेहो शक्तिशाली छै, बेलायत सेहो शक्तिशाली छै। इवन एकटा जे छोट राज्य छै जे हमरा अहाँ के हम अहाँ जब अपने आप के परिकल्पना करै छी तऽ हमर अहाँ के जनसंख्या और भूगोल के हिसाब से हम अहाँ छोट नहीं छी। हाँ, लेकिन जखन हम अहाँ चीन आ भारत के दृष्टिकोण से देखबै तऽ नेपाल तऽ छोट राज्य छै। तऽ एहन एहन किछु छोट राज्य सब सेहो छै, जेना स्विट्जरलैंड देखियौ या इजरायल देखियौ। स्विट्जरलैंड अहाँ के इकोनॉमिक रूप से बहुत ही सशक्त राज्य छै। इजरायल कतौ न कतौ एना के बुझा जाए न, यदि आर्थिक हिसाब से यदि राष्ट्र सबल रहते, कोनो राष्ट्र सबल हेतै तब ओकरा में वैदेशिक हस्तक्षेप कम हेतै। एक्जैक्टली हम ओहिठाम आबि रहल छली तऽ की होइ छै कि हमर अहाँ जेहन जे स्मॉल स्टेट हम अहाँ छी नहीं, लेकिन हम अहाँ जे छै से उ सिंड्रोम देखबै छियै, जेना कि हम अहाँ छोट राज्य जकाँ अपना आप के प्रस्तुत करै छियै। उ सिंड्रोम छै नेपाल के। तऽ नेपाल के इस सिंड्रोम के जे छै से मिनिमाइज करैत ल जाय पड़तै, कैलाकि हमर अहाँ के जते बड़का भूगोल है, जते जते जनसंख्या है, वही अनुपात के देश सब यूरोप में अहाँ के मिडिल पावर छै। तो हमहूँ अहाँ उ पावर बनि सकै छी। तो उ केना बनबै, ओहिके लेल एकटा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अहाँ के हमर अहाँ के राज्य में नहीं देखा पड़ि रहल छै। एहिके एकटा प्रमुख कारण ई छै कि हम अहाँ असमान रूप से एकटा देश के तरफ जे छै से बहुत ज़्यादा हमर अहाँ के नीति एहि किसिम से बनायल गेल छै, या एहि किसिम से नीति के प्रभाव में लायल जाइ छै कि हम अहाँ चाहियो के दोसर तरफ नहीं देख सकै। जेना चीन संगे बहुत रास समझौता सब भेलै। महामहिम राष्ट्रपति अपने जहिया गेल छलखिन चीन, ओहि समय में अहाँ के पार्यावरण समझौता भेलै, लेकिन उ समझौता सब के कार्यान्वयन कहाँ भऽ रहल छै। एखनो हमर अहाँ के जे व्यापार के निर्भरता है से कतौ ने कतौ अहाँ के भारत पर बेसी छै। तो ई निर्भरता हमरा अहाँ के कम करैत ल जा पड़त। आ दोसर बात जे अहाँ कहै छली कि ई निर्भरता जखने कम हेतै हम अहाँ सशक्त हेबै। हम नेपाल के एकटा वाइब्रेंट ब्रिज के रूप में, जेना हम पहिने के कैनोटेशन की छलै कि हम अहाँ दुई ढुंगा बीच को तरुल हमरा अहाँ के कहलकै, तो उ डायनामिक नहीं भऽ सकै छै, उ जे गतिशील नहीं भऽ सकै छै। लेकिन जखन हम अहाँ ई दुनू राष्ट्र के बीच में एकटा पुल के काम करबै तखन हम अहाँ गतिशील हेबै। तो ई पुल निर्माण केना हेतै। जेना चीन से अगर नेपाल ट्रेन अबै छै, तो उ ट्रेन फेरो अगर चीन के सामान लऽ कऽ मात्रे नेपाल में अबै छै तो ओहिसँ सेहो हम अहाँ सशक्त नहीं हेबै। उ ट्रेन में हम अहाँ सामान दऽ कऽ चीन तक पठा सकै छी कि नहीं पठा सकै छी। जेना चीन के एकटा बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट छै बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। एक जमाना में एकरा सिल्क रोड के अवधारणा से सेहो जे छै से बहुत लोग सब जानै छलखिन, बुझै छलखिन। अब ई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में अगर नेपाल हस्ताक्षर केने छै तो भारत अगर रिलक्टेंट रहतै तो कि ई नेपाल में BRI के प्रोजेक्ट के लेनाइ संभव छै। ई विषय सबके, हालांकि नेपाल के मार्केट तो स्मॉल छै, अहाँ चीन से सामान लऽ कऽ खाली नेपाल में तो नहीं बेच सकै छी। लेकिन एकरा एना बुझू न कि अहाँ के समग्र ई अवस्था के विषय में एकरा एना बुझल जाए जे यदि चीन और भारत के बीच में यदि संबंध ठीक ठाक रहे छै, सुमधुर रहे छै, तो नेपाल के राजनीतिक में स्थायित्वता आते। यदि दुई देश के बीच में संबंध कोनो हिसाब से कटुता आबै छै तो ओकर प्रभाव नेपाल के राजनीति के स्थायित्वता पर प्रश्न चिन्ह खाड़ करै छै। एखन तक इहे देखल जा रहल छै। 2015 साल के तरफ हम अहाँ के कनिक देर लऽ जाब। लिपू लेक के बारे में अहाँ के एकटा समझौता करै छै, चीन करै छै हस्ताक्षर, भारत करै छै। लिपू लेक नेपाल के अभिन्न अंग छै, लेकिन एहि समझौता के बारे में कोनो भी किस्म से जानकारी नेपाल के नहीं देल जाइ छै। तो ई एकटा सार्वभौम संपन्न राष्ट्र पर एकटा प्रहार छै जे चीनो कऽ रहल छै, भारतो कऽ रहल छै। जबकि अहाँ के भारत के नेपाल के इतिहास जो अहाँ देखबै तो राजा महेंद्र के पॉलिसी रहे नॉन अलाइनमेंट के। इनफैक्ट नेपाल अहाँ के असंलग्न परराष्ट्र नीति के एकटा संस्थापक राष्ट्र के रूप में छै। राजा महेंद्र के बाद नेपाल के परराष्ट्र नीति जे छै से नीचा गिरैत गेलै। एहि दुआरे गिरैत गेलै कि किंग राजा अहाँ के वीरेंद्र जखन उदयमान भेलखिन नेपाल के राजनीति में, तो उ नेपाल के जोन ऑफ पीस के शांति के प्रतीक के रूप में संपूर्ण विश्व में परिचित कराबऽ के प्रयास केलखिन। लेकिन ओहिठाम जतऽ 126टा मुल्क के समर्थन रहे नेपाल के, भारत के समर्थन नहीं रहे, ताहि दुआरे अहाँ के उ चीज संभव नहीं भऽ सकलै। तो नेपाल के परराष्ट्र नीति कतौ ने कतौ कहै छै असंलग्न, लेकिन उ छै संलग्न।
चाहे वो चीन दिस संलग्न भ जाइ छै चाहे वो भारत दिस संलग्न भ जाइ छै। ताहि दुआरे नेता सब सेहो नेपाल के कहियो चीन दिस ढुल जाइ छै कहियो भारत दिस ढुल जाइ छै। उहे छै कारण। ई जाबे तक रहते कि हम अहाँ अपन सत्ता टिकाबऽ के लेल, हम अहाँ अपन राज्य व्यवस्था में अपन पहुँच के जे छै से बरकरार राखऽ के लेल जाबे तक एहि किसिम से देश के शक्तिशाली दल सब लागल रहते ताबे तक अहाँ के देश में हमर अहाँ के राजनीतिक स्थायित्व सेहो नहीं आयत। एखन के अवस्था देखियो, जखन प्रधानमंत्री भारत के बारे में किछु कहै छथिन या चीन के बारे में पक्ष लऽ कऽ बात करै छथिन तऽ हुनका आरोप या आरोप प्रत्यारोप लगै छै। ई पहिले प्रधानमंत्री के बारे में पहिने 2072 साल के बाद लोग कहे कि ई एंटी इंडियन छै। आई जाकऽ एखन आम राजनीतिक दल सब आरोप लगबै छै कि भारत के समर्थन छै। हाँ, तो कतौ ने कतौ ई बहुत ही संवेदनशील विषय छै कि हमर अहाँ के आंतरिक राजनीति के विषय में से हो, हम अहाँ दोसर सबके ज्ञात रूप में हो या अज्ञात रूप में हो हम अहाँ जगह दै छियै। ताहि दुआरे हमर अहाँ के अवस्था कोनो ने कोनो रूप से ई विषय बहुत ही संवेदनशील विषय छै। खास कऽ नेपाल जेहन राष्ट्र में परराष्ट्र मंत्रालय जे छै से बहुत ही पावरफुल होबक चाही। लेकिन एहिठाम अहाँ देखैत हेबै कि एहिठाम कहियो भी परराष्ट्र मंत्री के लेल जे छै से लोक लॉबी नहीं करै छै। बढ़िया लोक एहिठाम गृह मंत्री बनऽ के लेल लॉबी होइ छै। परराष्ट्र मंत्री एकटा डिफॉल्ट भौतिक मंत्री के तऽ हम किछु दिन पहिने हमरा याद है हम सब अहाँ के ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में अपन स्नातकोत्तर अध्ययन जहिया हम करी तहिया एकटा सेमिनार में ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी जे सोनीपत हरियाणा में छै एकटा वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी छै, ओहि में हम सब गेल रही। खास करके अंतर्राष्ट्रीय संबंध और कूटनीति के पढ़ाई के दृष्टिकोण से हम आगे कहि रहल छी। तो ओहिठाम जखन हम सब गेल रही तखन सौभाग्यवश ओहिठाम हमरा सबके एकटा इंडियन एक्सपर्ट जे नेपाल के बारे में बहुत जानै छथिन, नेपाल के बारे में रिसर्च केने छथिन, दूटा इनफैक्ट एकटा एसडी मुनि एकटा निहार नायक। ई नाम नेपाल में बहुत ही परिचित छै। जखन हम नेपाल के परराष्ट्र नीति के बारे में बात करबै या नेपाल के अन्य देश संगे जे संबंध के बात करबै तो नेपाल में के नहियो भेला के बावजूद ई सब नेपाल के बारे में काफी दखल रखै छथिन। तो हुनका से एकटा जखन हमरा सबके बात होइ छल तखन वो एकटा बड़ा गंभीर विषय लेलखिन। कहलखिन कि जब कोई हम हिंदी में रखलूँ ये बात, जब कोई मधेश के तरफ से नेता यहाँ पे आते हैं या कोई भी नेता आते हैं दिल्ली तो जनरली वो लॉबी करते हैं कि हमको हमको मंत्री बना दीजिए या प्रधानमंत्री बना दीजिए। तो जो मंत्री जिनको बनना रहता है वो कभी भी ये नहीं बोलते हैं कि मुझे मिनिस्टर बनना है, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्टर ऑफ अल्टरनेट एनर्जी। सभी को मिनिस्टर बनना है। किसी को सिंचाई मंत्री बनना है, किसी को रोड मिनिस्टर बनना है। तो जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शहरी विकास मंत्री बनना है। और ई एकटा एखन के मधेसी दल के शीर्ष नेता के बारे में कहलत कि जहिया हम अपने के नामे कहब कि उपेंद्र यादव जहिया परराष्ट्र मंत्री बनलखिन तो हुनकर जे ऑब्वियसली परराष्ट्र मंत्री के रूप में तो विभिन्न राष्ट्र में जेनाइ एनाइ तो लागल रहे छै। हुनकर प्रथम चाहना कोनो भी रूप से परराष्ट्र मंत्रालय नहीं रहे। बाहर में मीडिया में की अबै छै नहीं अबै छै। तो हमर अहाँ के की छै कि हमर अहाँ के समाज के परिवेशे एहन छै, हमर अहाँ के सामाजिक संरचने एहन छै जतऽ हमरा अहाँ के बाध्य कर दै छै, कोनो भी मुलुक सेहो बाध्य कर दै छै। कोनो भी अहाँ के जे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के कूटनीति के जे मूलभूत सिद्धांत छै से नेपाल में काम नहीं करै छै। एहिठाम काम की करै छै, एहिठाम जे छै से शक्ति अंतर्राष्ट्रीय संबंध के एकटा दोसर बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा छै पावर, शक्ति। तो ई शक्ति जे छै से नेपाल में अहाँ के पावरफुल स्टेट सब जे छै, पावरफुल राज्य सब छै से प्ले करै छै। चाइना के कमजोर करऽ के लेल एकटा अलायंस ठाढ़ भऽ जाइ छै, भारत के कमजोर करऽ के लेल एकटा अलायंस जे छै से बनऽ के लेल नेपाल के भीतर तैयार भऽ जाइ छै। आ ओहि में अहाँ के विदेशी हस्तक्षेप छै। एतऽ एनजीओ के देखियौ ने, एनजीओ के रेगुलेशन कते सहज छै। अहाँ एकटा संस्था जे कोनो भी देश के वकालत करै छै ओकरा उ देश डायरेक्ट फंड दऽ सकै छै। मंत्रालय के थ्रू जेनाइ कोनो भी आवश्यकता नहीं छै। तो यही सबसे हम अहाँ सोचि सकै छी हमर अहाँ के देश में ई विषय के संवेदनशीलता कते कमजोर छै, ई विषय कते कमजोर छै। कोनो भी देश अहाँ के मुलुक में आबि कऽ ककरो भी पैसा नहीं दऽ सकै छै। ओकर मिशन, ओकर ऑब्जेक्टिव
हमरा अहाँके बुझनाइ बहुत ही जरूरी छै। राज्य कमजोर छै। इंडियन एम्बेसी हरेक बेर एम्बुलेंस बटै छै, हरेक बेर बस बटै छै, राज्य के जानकारी दै छै। वास्तव में उ चीज ककरा चाही से तो राज्य जानते ने, कत चाही से तो राज्य के जैसे से बुझल छै ने, कैलाकि राज्य शासन व्यवस्था चला रहल छै। जनकपुर के कोनो भी स्कूल के इंडियन एम्बेसी के प्राइवेट स्कूल के बस क्या चाहिए, जे ऑलरेडी यहाँ के बहुत ज़्यादा पैसा शुल्क ल रहल छै। इवन लॉकडाउन के समय में हमरा बुझाया कि अहूँ सबके धियापुता पढ़े था, हमरो सबके धियापुता अहिठन पढ़े। उ एम्बेसी जे एहिठाम सबसे चरको शुल्क वसूल करे छै जे स्कूल, तकरो लग अहाँ के इंडियन एम्बेसी के बस छै एहिठाम क्या छै, कैलाकि ओकरा कनेक्शन छै। उ सब अहाँ के जैसे से एकटा डोनर ग्रुप छै, ओकरा सबसे ई सब अहाँ के हाथ फैलबे छै, ओकर सबके इंटरेस्ट के एठन ई सब प्रिवेल करे छै। तो नेपाल में सबसे कमजोर चीज की वजह छै कि नेपाल में नेशनल इंटरेस्ट अहाँ के कोनो भी फॉरेन पॉलिसी के कोर प्रिंसिपल होइ छै। हमारे यहाँ के देश में अपन हित के, राष्ट्रीय हित के बात नहीं होती। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली एक नीति लेलखिन या लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, ओहिमे सब मधेश केंद्रित दल सब, जकरा सबसे बेसी आरोप लगे छै ने मधेश केंद्रित दल माने भारत के एजेंट। सामान्य रूप से एहि देश में बुझाई एकटा ई छै जे मधेश केंद्रित दल माने भारत के एजेंट या भारतीय जकरा जे अथी आरोप लगा लिया, वो सब गोटे समर्थन कऽ कऽ एकरा पास कलकै। एहि के बाद अवस्था ई भेलै जे प्रधानमंत्री के इंडियन मीडिया, ताहिके बाद लगायत के जे अन्य हिसाब से चाइना के राजदूत संगे जोड़ि कऽ ओकर संबंध, निजीगत संबंध कहि कऽ, या ओकरा एक हिसाब से कतौ ने कतौ एकटा राष्ट्राध्यक्ष के या राष्ट्र के प्रमुख के, प्रधानमंत्री के कार्यकारी प्रमुख के एहि हिसाब से देखायल गेलै। एकर अर्थ यह छै जे अगर भारत या कोनो राष्ट्र के यदि अहाँ के स्वार्थ, अहाँ के गोटी कही वा स्वार्थ अहाँ में लिप्त नहीं भेलिए तो अहाँ के एही हिसाब से दबायल जात, ई एकटा संकेत सेहो छै। ऑब्वियसली इंडियन मीडिया के तो जई लेवल में हम अहाँ देखने हैं उस समय में, हम अहाँ प्रधानमंत्री, इंडिया के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में नेपाल में एकटा इंटरेस्ट, नेपाल में एकटा जनाधार छले जे पहिल बेर नरेंद्र मोदी नेपाल एलखिन तो नरेंद्र मोदी के पक्ष में रहे, जो हम अहाँ ओइके गंभीरतापूर्वक देखने हुए, अध्ययन केने हुए। 2072 साल के बाद नरेंद्र मोदी के छवि नेपाल में बिगड़ल गेलै। नेपाल अब मधेशवादी दल जना अहाँ कहली कि मधेशवादी दल कहे छै कि नाकाबंदी इंडिया नहीं केने रहे, हम सब कहने रहिए। तो कोनो भी दल एते निरीह नहीं हो सकिए कि अपने ही मुल्क के आम जनता के कहते कि नहीं कर सके खाना पीना रोक दे। जीवन कष्टकर भ गेल रहे। 2015 साल के बात हम आगे कर रहल छी। 2015 साल में एहि देश में बहुत बड़का भूकंप सेहो आयल रहे। 2072 साल के महाभूकंप के बाद अहाँ के जई किस्म के नीति भारत अपनेलकै देश के विरुद्ध से अहाँ के मानवता के विरुद्ध के नीति चले। एहि विषय के तत्कालीन अहाँ के परराष्ट्र मंत्री कमल थापा एक समय में अहाँ के यूनाइटेड नेशंस के जो जनरल कन्वेंशन होइ छै अहाँ के हरेक वर्ष सितंबर में ओहि के उठेने रहथिन। जै के प्रतिवाद या कहू जे के अपन पक्ष राखऽ के प्रयास इंडिया ओहू समय में केने रहे कि ई नेपाल के आंतरिक मामला छै, एहिमे हमर सबके हस्तक्षेप नहीं रहे। हम सब सुरक्षा के दृष्टिकोण के कारण से मात्र हुनकर सबके जे टैंकर या कहू हमरा अहाँ के लेल जे सामान इंडिया से अबै छै ताहिमे उ देखलखिन कि हमर सबके आम नागरिक के सेहो सुरक्षा के थ्रेट रहे। हम अहाँ आई के परिवेश में हमरा अहाँ के एकटा दूटा चीज बुझनाइ बहुत ही जरूरी छै। हमर अहाँ के देश में चीन कही, भारत कही या कोनो अन्य मुल्क कही सहज रूप से प्रवेश करै छै, सहज रूप से हमरा अहाँ के प्रलोभित करै छै, प्रलोभन दै छै। ओहि प्रलोभन में एहिठाम के समाज फंसे छै। पहिने उहे समाज जखन फंसे छै तखन अहाँ के एहिठाम के राजनीतिक दल के उ हिम्मत होइ छै। जखन हमर अहाँ के समुदाय, हमर अहाँ के समाज एहि विषय से अपने आप के दूर राख सके तो हमरा नहीं बुझाइए कि हमर अहाँ के कोनो भी राजनीतिक दल के, चाहे वो कतबो बड़का राजनीतिक दल क्या नहीं हो, मधेशवादी दल तो बहुत छोट छै, ओकरा अपन अस्तित्व रक्षा के लेल सेहो बेर बेर जाय पड़ै छै। ई ना होइ छै किया अहाँ के हिसाब से सब राजनीतिक दल के अपन अपन हिसाब से स्वार्थ के अनुसार से प्रयोग होइ छै, लेकिन सबसे बेसी बदनाम मधेश केंद्रित दल होइ छै। एना नहीं छै,
एना नहीं छै मधेशवादी दल के जे छै से लोग मुक्त कंठसँ प्रशंसा सेहो केने छै 61-62 के समय में 61-62 के समय में अहाँ के मधेशवादी दल जे आंदोलन केलकै जे आंदोलन के जग पर आई संघीय गणतंत्र स्थापित भेलै नेपाल में ओहि के कतौ न कतौ हम नेकपा एमाले भ सकै छी लेकिन एहि विषय पर हम मुक्त कंठ जे छै से मधेशवादी दल के प्रशंसा करबै लेकिन अहाँ व्यवहारिकता में तकर बाद कतऽ कतऽ गेलहुँ केना केना जे छै से देश व्यवस्था में अहाँ के देश व्यवस्था के शासन व्यवस्था में अहाँ के केहन भूमिका रहल ई बहुत ही महत्वपूर्ण होइ छै 62-63 के आंदोलन भेलै तकर बाद सरकार बनलै 52टा सीट उपेंद्र यादव के पार्टी के एलै महन ठाकुर के पार्टी सेहो जे छै से तमलोपा बढ़िया जगह पर रहे बाद में ई पार्टी सब विभाजित होइत होइत कथिला विभाजित भेलै सत्ता और कुर्सी के लेल सत्ता और कुर्सी के लेल विभाजित भेलै सत्ता में जखन ई सब रहलखिन तो देश के लेल की केलखिन बाबूराम के कैबिनेट के मधेसी नेता निगर में नहीं हेतै चाहे राजकिशोर यादव हो जेपी गुप्ता जे बाद में एखन राजनीति से निष्क्रिय भ गेल छथि या अन्य नेता विजय गजदार कही हृदय त्रिपाठी कही महेंद्र राय यादव कही एकटा नेता के नाम कहू सब मंत्री छलखिन सब मंत्री छलखिन लेकिन तै समय में अहाँ के की केलखिन ई सब अखने मधेश केंद्रीय दल केपी शर्मा ओली के सरकार में जाकर की कर लेते नहीं ठीक है हम अहाँ के एहि विषय में आबि रहल छी तकर बाद पुनः निर्वाचन होइ छै मधेशवादी के जे हैसियत रहे सरकार में रह के हैसियत बनावा गिरावा के हैसियत में तो मधेशवादी रहबे करै छै जेना एखन छै लेकिन सरकार में रह के हैसियत से तो ओकरा सबके हुनका सबके जनता ठाउँ पानि देलखिन तकर बाद फिर ई सब 72 में एकटा आंदोलन पकड़ लेलखिन मधेश के हक की अधिकार के आंदोलन जैसे से पकड़लखिन मधेश के हक की अधिकार भ रहल छै ताई प्रदेश 2 के सरकार में मधेश के कते काम भेलै आई प्रदेश सरकार द्वारा राजेंद्र महतो मधेश आंदोलन के तो अगुआ रहथिन 2072 साल के मधेश आंदोलन के हमरा बुझाइया जते भी नेता छथिन ओहि में राजेंद्र महतो के अगुवाई अहाँ के हुनकर नेतृत्व के स्वीकार करऽ पड़तै चाहे उपेंद्र यादव हो चाहे महन ठाकुर हो लेकिन राजेंद्र महतो के कहल 50 लाख रुपया ऐठन के जनता के भेटलै मधेसी शहीद के फोटो लगा लेना कैबिन में बहुत सहज छै लेकिन ओहि शहीद के अपमान आई हरेक जगह भ रहल छै मधेसी शहीद के ऐठन हमर सबके राज्य मंत्री जे छथिन के सामाजिक विकास राज्य मंत्री जे छलखिन अभिराम शर्मा मधेसी शहीद के तलब अपने नहीं बुझे छलखिन अही के लेल आयल छै गणतंत्र अही के लेल आयल छै संहिता आब अहाँ एलहुँ प्रश्न अहाँ के प्रश्न छला कि कत आबि कऽ एखन के समय में जे केपी ओली के सरकार में जाकर की भ सकै छै राजनीति छै राजनीति में सत्ता बाहर ई सब नहीं रहि सकलखिन हम एहि के जे छै से हमर बुझाइ जे कहब सत्ता के लेल राजनीति करै छथिन सत्ता में आई कोनो ने कोनो रूप से एकटा पक्ष उदासीन भेलै एकटा पक्ष समर्थन में पहुँचले इनका सबके आंतरिक फूट रहे हाँ लेकिन जे पक्ष एखन सम्माननीय प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के पक्ष में छथिन से राष्ट्रीयता के पक्ष में छथिन राष्ट्रीय अखंडता के पक्ष में छथिन विदेशी हस्तक्षेप के विरुद्ध के पक्ष में छथिन समग्र राष्ट्र के निर्माण के पक्ष में छथिन तते हो लेकिन लोग तो ई कह रहल छै प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के आ महन ठाकुर के मिलन करावे वाला भी वैदेशिक राष्ट्र पक्षधर दूतावास है नेपाल के राजनीति में हम अहाँ तखन से जे बात कर रहल छी तैमे ई बात हम स्पष्ट रूप से रखने छी कि विदेशी हस्तक्षेप छै विदेशी हस्तक्षेप छै केपी शर्मा ओली विदेशी हस्तक्षेप स्थापित छै लेकिन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के जे भारत में छवि छै से कतौ भी इंडियन एम्बेसी प्रमोट हमरा जहाँ तक बुझाया कि नहीं कर सके लेकिन करावा में इंडियन एम्बेसी के भ सके कि प्रचंड संगे शेरबहादुर देउबा संगे काम करऽ में जे कठिनाई भ सके से एखन एकटा राष्ट्र नायक के रूप में स्थापित केपी शर्मा ओली संगे करऽ में सहज छै कैलाकि केपी शर्मा ओली चीन के बात नहीं करै छथिन या भारत के बात नहीं करै छथिन उ दुनू देश के मिला कर चलऽ के बात करै छथिन अहाँ के प्रचंड भारत के बात मात्र कह सकै छथिन या चीन के बात मात्र कह सकै छथिन शेरबहादुर देउबा भारत के बात मात्र कर सकै छथिन या चीन के बात मात्र कर सकै छथिन लेकिन राष्ट्र भारत नेपाल के भौगोलिक अवस्थिति नेपाल के जैसे से एखन के आवश्यकता नेपाल के सार्वभौम सत्ता अखंडता पहचान ई तीनटा विषय बहुत ही महत्वपूर्ण छै ई तीनटा विषय अगर नहीं रहले तो हमर अहाँ के अस्तित्व एना छै सर एकरा एना बुझल जाय जे अपने सब अखन नेकपा एमाले केपी ओली पक्षधर छियै अखन मधेश केंद्रीय दल के मंत्री सबके
जखन मधेश प्रवेश भऽ रहल छै वा अबै छथि अपन क्षेत्रमे अबै छथि तऽ बेसी प्रमोट अपने सब कऽ रहल छी, अर्थात ई बुझाइ छै जे हुनका आवरणमे अपने सब मधेश प्रवेश कर रहल छी, अपने सबके जे मधेश विरोधी के टैग लागल रहे ना ओकरा अपने सब ओहि आवरणमे धोए चाहि रहल छै। मधेश में नेकपा एमाले के परिवेश कमजोर जरूर रहल छै लेकिन अस्तित्वहीन नहीं रहल छै। इवन अहाँ के 2072 साल के बाद जे निर्वाचन भेल छै ओहि निर्वाचन से ई पुष्टि भेल छै कि मधेश में नेकपा एमाले कमजोर छलै, लेकिन एखनो नेकपा एमाले के अस्तित्व प्रदेश सरकारों में अहाँ अगर देखबै या प्रदेश सभाओं में जे देखबै तऽ ओते कमजोर नहीं छै, वो विपक्षी के हैसियत में छै, विपक्षी दल के हैसियत में छै। तो एहि विषय के हम अहाँ कखनो काल के की होइ छै कि हमरा मधेशवादी के हमरा सबके समर्थन नहीं चाहिए मधेश में अपन राजनीति करऽ के लेल। हाँ भऽ सकै छै कखनो काल के व्यक्ति संगे आदमी के संबंध होइ छै। उमाशंकर अरगड़िया जी पर्यटन मंत्री छथिन, ओ एलखिन, हमहूँ हुनका स्वागत केलियै, हमर निजी संबंध भऽ सकैए हुनकासँ, हमर निजी संबंध तऽ भऽ सकैए ने ककरोसँ, हमरा अनिल झासँ महन ठाकुरसँ निजी संबंध भऽ सकैए, लेकिन बेर बेर जखन ओ सब बढ़िया काम केने छथिन तखन हमसब बढ़िया कहने छी, जखन ओ सब गलत काम केने छथिन हमसब गलत कहने छी। ताहि दुआरे नेकपा एमाले के मधेश प्रवेश करऽ के लेल मधेशवादी दल चाही, ई बात के जैसे हम खंडन सहकार्य अपने सबके बाध्यता रहे या सहकार्य अनिवार्यता रहे? एखन देश के लेल ई देश के पहचान के लेल, देश के समृद्धि के लेल जे हमर सबके प्रधानमंत्री, हमर सबके दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे समृद्ध नेपाल खुशी नेपाली के जे एक परिकल्पना केने छथिन ओहि परिकल्पना के जीवंत राखऽ के लेल ई गठबंधन जैसे असाधारण गठबंधन छै, लेकिन ई आइ के आवश्यकता छलै। ई साधारण गठबंधन नहीं है, हम असाधारण गठबंधन कह रहा जी। तथापि हमरा खुशी लगे कि महन ठाकुर जे सब दिन से जिनकर छवि संत नेता के रहल छै, लेकिन समय समय में समय के विभिन्न कालखंड में हमरा बुझाय उहो प्रभाव में पड़ गेल छलखिन। वो परिवारवाद के होय, नातावाद के होय, कृपावाद के होय, उ सब चीज के बिसर कऽ एखन राष्ट्रीयता के पक्ष में ठाढ़ भेलखिन। जो इंडियन एम्बेसी अगर महन ठाकुर के कहै छै कि अहाँ केपी ओली के पक्ष में ठाढ़ रहू तो भारत से आब हमर अहाँ के हित सोचैए से बुझ पड़लै कि केपी ओली मात्र मधेश के हित छै से हम नहीं कह रहा छी, हम ही नहीं कह रहा छी, लेकिन केपी ओली मधेश विरोधी नहीं छथिन। मधेश के हित तो अहूँ छी, हमहूँ छी, हम नेकपा एमाले के राजनीति करी छी, ये के मतलब ई नहीं छै कि हमरा मधेश या मधेसी सबसे नफरत है। अगर से रही तो हम एतऽ हमरा एतऽ रहनाइ बाध्यता नहीं छै, हम एकटा निजी संस्था चलबै छी ने एहिठाम, हमरा तो एनजीओ तो नहीं है कि हमरा नेपाल सरकार किछु में सहयोग करल। अहाँ के जानकारी कराऊँ कि हमर सबके संस्था हरेक दल के जतऽ सरकार छै ततऽ काम करै छै। ताहि दुआरे एहिठाम हमरा तऽ कहियो काल के होइ छै ने, भऽ सकै छै केपी ओली काल्हि खन बहुत रास लोग इहे कहलखिन कि कुंदनो झा परिचालित छै, तो परिचालित बहुत रास लोग की कहलखिन जे अपन संस्था में पाई लेबऽ के लेल डोनेट करबाबऽ के लेल कुंदन झा केपी शर्मा ओली में चलि गेल। नहीं ई गलत बात छै, कला कि हम ई एहि दुआरे हम एहि चीज के खंडन करब, कला कि ई हास्यास्पद छै। ई एकटा निजी संस्था छै, निजी संस्था जे प्राइवेट लिमिटेड तो हमरा बुझाय कि आम जनमानस बुझैत हेथिन ने, ई हमर व्यक्तिगत संस्था छै जे संस्था परामर्शदाता के हैसियत में काम करै छै। एहि संस्था में जते भी अहाँ के खर्च होइ छै, जते भी आय एहि संस्था के होइ छै से ऑडिट के मार्फत से हमसब सार्वजनिक करै छी। इवन हमरा सबके जते भी वार्षिकोत्सव छै ओहिमे हमसब ठोकि कऽ कहै छी कि हमसब एहि नगरपालिका में ई काम केली, एहि नगरपालिका में ई काम केली, ओही से आइ हम एतऽ चलि रहल छी। हमरा कोनो भी एनजीओ आईएनजीओ जैसे से नहीं फंड केने आ नहीं हम ओहि के पक्ष में छी एनजीओ आईएनजीओ के चलबऽ के, कला कि हम सब दिन से कहने छी कि एनजीओ आईएनजीओ के रेगुलेशन कमजोर छै देश में। हमरा कोनो भी एनजीओ आईएनजीओ डायरेक्ट पैसा नहीं दऽ सकैए, हम ओहि के पक्ष में नहीं छी। हमरा किया देते ओ पैसा, हमरा अपन वकालत करबऽ के लेल देते। आइ त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के जते भी रिसर्च सेंटर छै ताहि के ध्वस्त करे के काम केने छै ई फंडेड प्रोजेक्ट सब जे होइ छै ने। आइ त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में किछु पक्ष भारत के वकालत करै छै, किछु पक्ष चीन के वकालत करै छै। जे रिसर्च सेंटर सब छै नास्ट जेहन अहाँ के त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के रिसर्च सेंटर सब जहिया से अहाँ के विदेशी फंड से ओकरा सबके भेटल लगलै तहिया से ओकर सबके निष्पक्षता, ओकर सबके रिसर्च के क्वालिटी ध्वस्त होऽ लगलै। एहिठाम हमर अहाँ के राष्ट्र के बात छै कि ताहि दुआरे हम कोनो भी एहन चीज नहीं करबै जैसे हमर अहाँ के
राष्ट्रीयता के कमजोर होला। हम एके व्यक्तिगत रोक के किछु नहीं कर सकै छी, तही द्वारे हम सक्रिय राजनीति में छी, हम सब प्रयासरत छी। हम सब प्रधानमंत्री के पक्ष में एहि द्वारे छी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीयता के पक्ष में छथिन। राष्ट्र सबल रहते, हमर अहाँ के राष्ट्रीयता सबल रहते तो मधेशो सबल रहते। हम अहाँ जखन एहिठाम से इंडिया जाइ छियै तो मधेसी भऽ कऽ नहीं जाइ छियै, नेपाली भऽ कऽ जाइ छियै। अमेरिका जाइ छियै तो नेपाली भऽ कऽ जाइ छियै। तो हमर अहाँ के राष्ट्रीयता के सशक्त केनाइ जरूरी छै। एहिठाम अहाँ के अधिनायक बात सब छलै, अराजकता से जे छै से भरिपूर्ण छलै हमर अहाँ के समाज। केपी ओली मूल धार के राजनीति में सीके राउत के अन्य छथिन। ई अहाँ के जे छै से साधारण बात नहीं छै। जे आदमी विखंडन के बात करै छलै, लेकिन आइ ई प्रदेश सरकार जे एहि संघीय गणतांत्रिक व्यवस्था के एकटा यूनिट छै, से प्रदेश सरकार बेर बेर अहाँ के देश के स्वाधीनता, अखंडता, सार्वभौम सत्ता के जे छै चैलेंज करे वाला बात करै छै। विभिन्न मंच पर अहाँ के एहिठाम के मुख्यमंत्री बोलै छथिन ना छै कि नेतागिरी जखन नेतागिरी खा गेल, यदि राजनीति करै छै तऽ राजनीति करऽ वाला व्यक्ति के जनता के बीच में जाकर ओकर भावनात्मक हिसाब से मत ताने या भावनात्मक हिसाब से जोड़ऽ के लेल कड़ा भाषण करे छै, लेकिन व्यावहारिकता जे सत्ता संचालन होइ छै ओ कठिन। ओते जाकर हम अहाँ के की कहलहुँ कि देखियो, आम नागरिक के मैनिपुलेट नहीं कर सकै छी अहाँ। मधेश के हक हित अधिकार के बारे में ककरो भ्रमित क के अहाँ राष्ट्रीय सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रीयता के पहचान पर अहाँ प्रश्न नहीं उठा सकै छी। हम अहाँ के व्यवहारिकता में ई सब कऽ सकलखिन नहीं कऽ सकलखिन ओ दिस नहीं जायब। कहला कि उ चीज जे छै से संघीय प्रणाली सेहो हिनका सब पर नजर देने छै। आई प्रदेश सरकार के बहुत हक हित अधिकार एहि द्वारे सेहो नहीं देल गेल छै, कहला कि हिनका सबके हक हित अधिकार रहितै तऽ ई सब दुरुपयोग करथिन। हम अहाँ हमर अहाँ के प्रदेश के आकार परिवर्तन भऽ सकै छै, राष्ट्रीयता नहीं परिवर्तन भऽ सकै छै। हम अहाँ बहुराष्ट्रीयता के जे छै से वकालत एहिठाम रहि के कतला करै छी। बहुराष्ट्रीयता, नेपाल एकटा छोट मुलुक छै, छोट राष्ट्र छै, छोट राज्य छै। ओहि राज्य के भीतर विभिन्न जात जाति धर्म संस्कृति के जे छै से एहिठाम सम्मान कोनो ने कोनो रूप से छै। हाँ, कोनो ठाउँ में की होइ छै कहियो काल के की हम अपने के कहब, अधिकार जे छै, अधिकार प्रत्यारोजन के जे फंडामेंटल प्रिंसिपल जे छै ने से की कहै छै कि ई अहाँ के प्रोग्रेसिव होइ छै, नेचर में प्रगतिशील होइ छै। अहाँ के जेना जेना राज्यक अधिकार से सुसंपन्न होइत जेतै तेना तेना वो अधिकार अहाँ के भेटत। हम मधेश के संदर्भ में अपने के एकटा चीज हम अहाँ के जानकारी कराब, अपने से हो हम बुझ चाहब कि मौलिक अधिकार प्रयोग जे जनता नहीं कर सकल छै, तै जनता के हम अहाँ किया मौलिक अधिकार के बाहर के अधिकार के बारे में जैसे से लड़ाई करबोबै छी, ओकरा किया गोली लगे छै छाती पर। कोनो नेता किया नहीं अहाँ के जैसे से अगुवाई करै छै अहाँ के आंदोलन के। अहाँ अगुवाई अहाँ करै छी, मरै छी दोसर। कहला कि जखन गोली खा के बात होबै छै तखन अहाँ जे छै से दोसर के अहाँ ओकरा सुरक्षा कवच के रूप में आम जनता के जकरा किछु नहीं बुझल छै। शिक्षा के गुणस्तर की छै, एहिठाम के सरकारी स्कूल सब हमरा अहाँ के नहीं कह पड़त, हमरा बुझाइए कि एहिठाम के सरकारी स्कूल में टीचर सब दिन में क्लास में खैनी मलै छथिन। उ शिक्षक जे छै से शिक्षक संघ के राजनीति करे छै, लेकिन अपन विद्यार्थी के सशक्त बनावे वाला काम नहीं करै छै। हम अहाँ जहिया शिक्षा में अगर कमजोर रहबै तो हमर अहाँ के जे छै से पहुँच केना पहुँचत संघीय सरकार तक, हमर अहाँ के प्रतिनिधित्व केना कह दिया। अंत में ही हमरा कह दिया जे संसद पुनर्स्थापना के संभावना छै। अभी राजनीतिक विषय नहीं छै। देखियो, ई सम्मानित अदालत में ई विषय प्रवेश कऽ गेला के बाद हमरा बुझाइए कि एहि विषय में हमरा अहाँ के टिप्पणी नहीं केनाइ उचित हेतै। तथापि हम जे कानून के जानै छियै, हम जे कानून पढ़ने छियै, ओहिमे हम अपने के एकटा बात स्पष्ट रूप से कह देब, 72 के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली छलखिन, 72-3 के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली छलखिन, 4 प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली कहलखिन कि हमरा विश्वास नहीं है कि हम विश्वास के मत लऽ सकब। 5 में फेरो पुनः दाबी रहलै, अहाँ के शेर बहादुर देवबा के सेहो दाबी रहलै और अहाँ के सामान्य प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली के सेहो दाबी रहलै। प्रधानमंत्री आई हमरा बुझाइए फागुन महीना से ही संसद विघटन क के चुनाव में देश के जबाक चाही तै के वकालत करैत आयल छथिन। कहला कि एखन कंप्लीट मैंडेट जे छै से नेकपा एमाले लग सेहो नहीं छै सरकार चलाबे के, तै दुआरे हमसब एकटा असाधारण रूप से एकटा गठबंधन में सेहो एखन ठाढ़ छी। तो हमरा अहाँ के की बुझ पड़लै कि 72-5 के प्रधानमंत्री में दाबी शेर बहादुर देवबा के नहीं पुगै छै।
एहि दुआरे नहीं पुगे छै कि 72-5 के प्रधानमंत्री कोनो भी संसदीय दल के नेता नहीं भ सकै छै। ताहि दुआरे सम्मानित राष्ट्रपति हमरा जहाँ तक बुझाइए प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली के सेहो नहीं प्रधानमंत्री नियुक्त केलखिन और पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा के सेहो प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं केलखिन। मंत्रिमंडल तक बाद प्रस्ताव केलकै संसद विघटन कऽ चुनाव कऽ देबऽ के। तो हमरा जहाँ तक बुझाइए व्यक्ति सांसद अगर शेर बहादुर देवबा मात्र रहितथिन, संसदीय दल के नेता नहीं, कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं, तो हुनकर जे छै से ई दाबी के औचित्यो रह जैते, या उहे गठबंधन माधव नेपाल के प्रस्ताव कऽ लऽ गेल रहितै तो अहू के औचित्य रहितै, या उपेंद्र यादव के नहीं, उपेंद्र यादव तो अध्यक्ष छलखिन ताहि दुआरे, या कोनो भी एकटा व्यक्ति सांसद, उ मिनेन्द्र रिजाल भऽ सकै छलै, या उ राम सहाय यादव भऽ सकै छलै, या योगेश भट्टराई भऽ सकै छलै, गोकर्ण बिष्ट भऽ सकै छलै, जे सब हस्ताक्षर केने छथिन। ओना जहाँ तक हमरा बुझा रहल है कि आब ई हस्ताक्षर के औचित्य समाप्त भऽ रहल छै, धीरे धीरे नेकपा एमाले एक भऽ रहल छै। तथापि काल्हि के दिन में अगर संसद पुनर्स्थापना अदालत करै छै तऽ ई लोकतंत्र के लेल, संघीयता के लेल घातक हेतै और नेपाल में एकटा और एक दशक के राजनीति परिवर्तन के नाम पर हेतै और संघीय गणतंत्र फेल भऽ जेतै। धन्यवाद।